Students, in the previous class, we have studied about meristematic tissue like apical, lateral, and intercalary meristematic tissue, and then we have studied about simple permanent tissues like parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. In this chapter or in this video, we will study about कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ने से पहले लेट अस स्टडी वन मोर थिंग, दैट न्यू टर्म इज़ एपिडर्मिस. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडर्मिस होता क्या है. एपिडर्मिस इज़ एक्चुअली द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट, वेदर रूट, शूट और लीफ, इवन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो ये एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्लांट के चारों तरफ होता है ये, ठीक है. और ये कंटिन्यूस एक लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन करना है इसको. अब एपिडर्मिस का कुछ मॉडिफिकेशन होता है लीफ में, रूट में और कुछ डेजर्ट प्लांट्स में, तो वो हम देखते हैं. तो जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लीफ का डायग्राम है जिसमें अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है. और ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो है कंटिन्यूस है, लेकिन सम ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज़ आर मॉडिफाइड फॉर सम स्पेशल फंक्शंस. दो एपिडर्मल टिश्यूज़ का सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्शन, लेकिन कहीं कहीं मॉडिफिकेशन होके उसका कुछ दूसरा काम भी हो जाता है. जैसे लीफ सेल में लोअर एपिडर्मिस में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं एपिडर्मल सेल्स वो मॉडिफाई होकर और गार्ड सेल्स बनाए हैं, और वो गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटल अपैरेटस बनाए हैं. तो यहाँ पे इसका फंक्शन हो जाता है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है. और दूसरी तरफ अगर हम रूट एपिडर्मल सेल्स के बारे में देखें तो रूट के जो सेल्स होते हैं वो कुछ सेल्स एलोंगेट कर जाते हैं एंड दे बिकम रूट हेयर सेल्स, and it increases the absorption of water from the soil. तो यहाँ एपिडर्मल सेल्स का काम तो प्रोटेक्शन है, लेकिन कुछ रूट हेयर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका काम बदल जाता है, और वो हो जाता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. कुछ डेजर्ट प्लांट में जो है वो उनका एपिडर्मिस काफ़ी थिक होता है, ठीक है, और फ्लैशी होता है, और अंदर में क्योंकि वाटर स्टोर होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस से बचाता है. अब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर में एक वैक्सी कोटिंग होता है, क्यूटिन का एक केमिकल है, क्यूटिन वैक्सी कोटिंग, और उस लेयर को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं. तो ये रूट में क्यूटिकल नहीं होता है, लेकिन शूट में और स्टेम में, उसके बाद लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में एक क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्सी कोटिंग होता है. तो एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं उनका मेन काम है प्रोटेक्शन, लेकिन हम देखे थे कि किस तरह से लीफ में, रूट में और कैक्टस में जो है वो कुछ मॉडिफाइड फंक्शन भी करते हैं. अब हम लोग चलते हैं इस प्लांट टिश्यू का लास्ट टॉपिक में, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. तो we have studied that complex permanent tissues are made up of different types of cells. एक हम लोग पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जिसमें कि एक ही टाइप के सेल्स होते हैं जो कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा बुलाता है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. तो इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि जाइलम है और फ्लोएम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर में. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर में जाइलम और फ्लोएम होता है. तो लेट अस सी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल जाइलम इज़ मेड अप ऑफ एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स फ्लोएम आर मेड अप ऑफ. तो सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में देखते हैं. जाइलम आर मेड अप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर, जिसमें कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं. एंड वी ऑल नो द फंक्शन ऑफ जाइलम, और वो फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. तो यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. दूसरी तरफ हम देख सकते हैं फ्लोएम.
तो फ्लोएम इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड इट इज़ मेड ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल्स, जिसमें कि फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर्स है और सीव ट्यूब है। इसमें फ्लोएम फाइबर्स छोड़ के बाकी तीनों फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जो होते हैं वो लाइव होते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से अरेंज्ड है। और फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से हम लोग जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ें, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे।